एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम कहते हैं और खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम से अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। और ग्रेस टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। तो हम बेटी लीज़ा के साथ मिलके दुआ करेंगे और इबादत का आगाज़ करेंगे। आसमान के खालिक और मालिक तो जो था, जो है, जाने वाला, हमारे अज़ली और अब्दी बाप तेरे शुक्र कर रहे थे कि तूने आज का हमें मौका दिया कि हम तेरे आगे झुक सके, तेरी प्रस्तिश कर सके। खुदाया, खुदा, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाया, मैं अपने डैडी से दुआ मांगती हूँ। मेरे डैडी जहाँ कहीं भी है, मेरे डैड के साथ ना, मेरे डैड की हिफाजत करना। खुदाया, तूने कहा ये दुआएं तीन महीने आप पे इकट्ठे होंगे, मैं इनका दरमियान हाजिर हूँ। हमारे दरमियान हाजिर, हमारी दुआ सुनेंगे और कबूल करेंगे। खुदाया, मैं दुआ मांगती हूँ खुदाया आज के इबादत के लिए। खुदाया, शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ साथ है। खुदाया, मैं दुआ मांगती हूँ खुदाया, जितने भी बीमार लाचार दुखी गमजन के साथ और उनकी हिफाजत करना है। खुदाया, तेरा कलाम बंद गूदे को चीरता हुआ चला जाता है। खुदाया, तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किया को कोई खोल नहीं सकता है। खुदाया, मैं अपनी मम्मी डैडी को दुआ मांगती हूँ, मम्मी डैडी की उम्र लंबी अता फरमाना है। खुदाया, मैं तो हम बहन भाइयों को दुआ करते हैं। और खुदा जिस तरह हम लोग खून और गोश्त में भरे सितारे तेरे पाकवा में भरे पड़े और तरक्की करें। खुदाया, तेरे कहा मांगो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो मिलेगा। अभी हम एक कोरस गाएंगे और कोरस के बाद बेटा हैरी कलाम के लिए दुआ करेगा। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू
साथ जो आने वाला बाप खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते तूने आज का दिन बसा कम होता बस तेरे हजूर हम झुक सके बाप खुदा तेरे आगे अपनी मिन्नत इल्तिजा रख सके बाप खुदा माँ दादी के लिए दुआ मांगते मेरा दादी जहाँ के भी अपनी पाक हिफाजत में रखना बाप खुदा मैं अपने भाई के लिए दुआ मांगता बाप खुदा मेरे भाई के कारोबार में बरकत डालना बाप खुदा मेरे भाई के काम में बरकत डालना बाप खुदा मैं दुआ मांगता जो बीमार लाचार दुखी जिनका बाप खुदा उनका साथ हो बाप खुदा जिनके पास औलाद जैसे नेमत उनको औलाद जैसे नेमत दे बाप खुदा जिनके पास खाने को रोटी नहीं उनको खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़े नहीं पहनने को कपड़े दे, रहने को घर नहीं रहने को घर दे, अच्छी जॉब नहीं अच्छी जॉब दे बाप खुदा नानू मी के साथ हो ना नानू मी की आंखों का मसला बाप खुदा वो आंखों का मसला जाता ले नानू मी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए यीशु के नाम से बाप खुदा माज के कलाम के लिए दुआ मांगते बाप खुदा जो भी काजमा ने कलाम सुनाना बाप खुदा उनके होठों को छूना बाप खुदा उनकी जुबान पे सुना लेना बाप खुदा जो कुछ भी बोले बाप खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बोले बाप खुदा तेरा कलाम बन गुदा को चीरता हुआ गुजरता बाप खुदा के कलाम का वसीला से बाप खुदा हम 100 गुना पर लेके आए। अभी हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। खुदावन की ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील, उसका हम 5 बाब पढ़ेंगे 25 आयत से। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था बल्कि ज़्यादा बीमार होगी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझसे कुव्वत निकली है, उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, ये सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने खुदावन की ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा कि एक औरत थी जो कि 12 बरस से बीमार थी। 12 बरस ज़िंदगी का एक लंबा अरसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 12 बरस कोई छोटे नहीं होते। और इन 12 बरसों के दौरान पता नहीं वो कहाँ कहाँ गई है इलाज करवाने, लेकिन उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जब उसने नाम सुना खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों को ज़िंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, कोड़ों को पाक साफ करता है, तो फिर उसने ये सोचा, क्यों ना मैं अपनी जो बीमारी है अपने खुदावंद के पास लेके जाऊं। और उसने ये सोचा कि मैं अब किसी को मैं क्या कहूँगी, तो उसने अपने दिल में ईमान रखा, अपने दिल में ईमान रखा कि जब मैं खुदावंद यीशु मसीह का पल्लू छू लूँगी, पोशाक को छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। तो जब वो घर से निकली होगी, खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस वक्त वो औरत पता नहीं कैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंची होगी,
बेचारी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि रश में खुदा यीशु मसीह के पास जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करती, गिरती गिराती पहुंच गई होगी खुदा यीशु मसीह के पास। और जैसे ही उसे खुदा यीशु मसीह की पोशाक को छुआ तो उसने शिफा पाई। फिर उसने अपने आप में ये महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह जो कि ज़िंदा खुदा है, जो कि मौज़े करने में कादिर खुदा है, खुदावंद ने ये महसूस किया कि मेरे अंदर से, मेरी अजीज़ों, अगर हमारा भी ईमान उस औरत जैसा हो तो फिर हम क्यों नहीं शिफा पाएंगे, हम यकीनन शिफा पाएंगे। वो खुदा के पास आके उसने अपनी बीमारी को बयान नहीं किया कि खुदाया मुझे ये बीमारी है, मैं इतने बरस से बीमार हूँ, बल्कि उसने अपने दिल में ईमान रखा कि मैं खुदा में यीशु मसीह का पल्लू छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। तो यकीनन जब उसने पल्लू छू लिया तो उसने शिफा पा ली। उसने अपनी बीमारी किसी के साथ शेयर नहीं की, उसने सिर्फ अपने दिल में ईमान रखा है कि मैं अपने खुदावंद का पल्लू छू लूँगी तो शिफा पाऊँगी। और उसने शिफा पाई और खुदा ने उसे शिफा बख्शी, खुदा के अंदर से कुव्वत निकली, ताकत निकली। अगर हम भी इसी तरह अपने दिल में ही सोचेंगे कि मैं जब अपने खुदा से इल्तिजा करूँगा तो मेरा खुदा मेरी दुआओं को सुनेगा, जब मैं खुदा के पास जाऊँगा तो मैं शिफा पा लूँगा, जब मेरे नाम से यीशु का नाम निकलेगा तो मैं शिफा पाऊँगा, क्योंकि यीशु नाम है ही शिफा वाला, कुदरत वाला। और जब हम इस तरह का ईमान रखेंगे तो यकीनन खुदा हमारी सारी मुश्किलात को दूर करेगा, सारी मसले मसाइल को हल करेगा। हमें भी इस औरत जैसा ईमान रखना चाहिए। इस औरत का ईमान बहुत बड़ा था और उस औरत ने किसी को बताया नहीं कि मैं खुदा यीशु मसीह के पास जा रही हूँ, मैं उसे अपनी बीमारी का किस्सा सुनाऊंगी, बल्कि वो अपने दिल में सोच रही है और दिल में ही ईमान रख रही है कि मैंने खुदा उनका पल्लू छू लेना है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे अजीज़ों, जब हम भी इस तरह का ईमान रखेंगे तो यकीनन हमें हर बीमारी से रहाई मिलेगी, हमें हर मुसीबत से रहाई मिलेगी। हमारे घर में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, बेरोज़गारी हो, बीमारियाँ हो, और जब हमारा ईमान इस औरत जैसा होगा तो फिर क्यों ना हमें हर एक बंधनों से रहाई खुदा देगा, ज़रूर देगा। खुदा हमारे बेरोज़गारी के बंधन तोड़ेगा, खुदा हमारे बीमारियों के बंधन तोड़ेगा, खुदा हमारे घर में खुशहाली लेके आएगा। बात सिर्फ ईमान की है कि हमें ईमान रखना है अपने खुदावन पे। अगर हमारा ये ईमान होगा कि मैं अपने लबों से यीशु का नाम लूँगा तो मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मेरी सारी कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो यकीनन आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, आपकी सारी बीमारियां दूर होगी, क्योंकि यीशु का जो नाम इख्तियार अपने बेटे को दिए हैं। ज़मीन आसमान कुल इख्तियार खुदा में यीशु मसीह के पास है। तो हमें अपने यीशु पर ईमान लाना है, तो हमें अपने यीशु पर ईमान लाना है। और हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो हमारी दुआओं को सुनता है, इल्तिजाओं को सुनता है और मौजज़ात करने में कादिर खुदा है। हमें उस औरत का ईमान, जैसे कि उस औरत का ईमान था, हमें वैसा ईमान रखना है कि मैं, जब उस औरत ने अपने दिल में ही ईमान रखा ना कि मैं यीशु का पल्लू छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, तो यकीनन जब हम अपने दिल में ईमान रखेंगे कि जब मेरे लबों से यीशु का नाम आएगा तो मैं सारी बीमारियों से रहाई पाऊँगा, मेरी सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी। तो यकीनन आप सब की कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे यीशु का नाम ही बहुत मुबारक है। जब लबों से यीशु का नाम निकलता है तो यकीनन हम शिफा पाते हैं। और मेरा यीशु जो है वो कादिर खुदा है, वो मुर्दों को ज़िंदा करने की कुव्वत रखता है, वो कोड़ों को पाक साफ़ करता है,
वो अंधों को आंखें देता है। तो हमारी तो बीमारियाँ उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। बस हमें ईमान में मजबूत बनना है, खुदावंद पे हमें ईमान रखना है। तो जब हम ईमान में मजबूत होंगे तो यकीनन हमें शिफा मिलेगी, हमारे बेरोज़गारी के बंधन टूटेंगे, हमारे घर में खुशहालियाँ आएंगी। तो खुदावंद मेरे अजीज़ों आपकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। आप कभी भी अपने दिल में ये बात ना सोचें कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, यकीनन देता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने तो तेरी सूरत अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है। तो यकीनन खुदा ने हमारी सूरत अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है। खुदा कभी भी हमें नहीं भूलता। खुदा कहता है मैंने तुझे कभी रद्द नहीं किया, मैं तुझे पसंद करता हूँ। और खुदा हमें पसंद करता है, खुदा ने हमें रद्द नहीं किया। और अपने दिल में खुदा से गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, बल्कि खुदा पे ईमान रखना चाहिए। जब हम खुदा पे ईमान रखेंगे तो खुदा हमारी सारी दुआओं को सुनेगा, इल्तिजाओं को सुनेगा, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। हम कोई बुतों की पूजा नहीं करते, हम ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं, जिसकी कब्र आज भी खाली है और वो ज़िंदा आसमान पर गया है और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावंद फिर दोबारा आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। हमारा ये ईमान है, तो हम उस खुदा को मानने वाले हैं। तो हमें ईमान में मजबूत बनना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और जब हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, ईमान मजबूत होगा, तो यकीनन खुदा हमें शिफाएं देगा, हमारे घर में खुशहालियाँ आएंगी। खुदा कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे और मिलके दुआ करेंगे। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बेरोज़गारों के लिए दुआ करेंगे, बे औलादों के लिए दुआ करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और ज़िंदा खुदा की हजूरी को हम महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो तो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है। हम अपने सरों को झुकाएंगे। अजीम शी खुदाए कादर अब देख बाप सलामती के शहजादे तो था जो है जो आने वाला, हमारे अज़ली अब्दी बाप प्यारे खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा लाखों बार शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए प्यारे खुदावन, जो हमारी ज़िंदगी में दिया प्यारे खुदावन। मैं शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन, तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरा कलाम पढ़ूँ और दूसरों के साथ तेरे कलाम की बातों को शेयर करूँ प्यारे खुदा। तू हमें वो ईमान देना प्यारे खुदा जो कि उस औरत का ईमान था कि मैं यीशु का पल्लू छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। तो यकीनन जब हम अपने यीशु का नाम अपने लबों से लेते हैं तो सब बीमारियों से रहाई पाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं प्यारे खुदावन। हमारा ऐसा ईमान है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ दुखी लोगों के लिए, गमज़दा लोगों के लिए, बे औलादों के लिए प्यारे खुदावन, जो बहुत बुरी बीमारियों में है, जो कैंसर में है, टीवी में है प्यारे खुदावन, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा। तो उन सब को प्यारे खुदा रहाई बख्शिना प्यारे खुदा, बीमारियों से रहाई बख्शिना प्यारे खुदा। और मैं दुआ करती हूँ ख़ास तौर पर ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए, आरिफ साहब के लिए प्यारे खुदा। मेरा ये ईमान है प्यारे खुदा कि अगला प्रे टाइम आरिफ साहब करेंगे प्यारे खुदावन। मैंने बड़े ईमान से आपसे मांगा है प्यारे खुदावन, और मेरा ये ईमान है प्यारे खुदावन, वो मेरी आंखों से दूर है लेकिन आपकी आंखों के सामने है प्यारे खुदा। तो अपने बंदे की हिफाजत करना, वो तेरा नेक खादम है और तेरी खिदमत करता है प्यारे खुदावन। तो अपने बंदे को प्यारे खुदावन उसके घर में लेके आना प्यारे खुदावन, प्रे टाइम में लेके आना प्यारे खुदावन, कि हम सब मिलकर उनके साथ प्रे टाइम करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें प्यारे खुदावन। मैंने जो भी मांगा है बड़े ईमान से मांगा है, और मेरा ईमान है कि हम नेक्स्ट टाइम आरिफ साहब के साथ होंगे, तेरे खादम के साथ होंगे, और हम सब मिलकर
तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे प्यारे खुदावंद। तेरा रहम, तेरा फजल हम सब की ज़िंदगियों में हो प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी की पूरी टीम के साथ होना, एक एक को छूना, ब्लेस करना प्यारे खुदावंद, कि हम मिलजुल कर तेरी खिदमत करें और तेरे कलाम को आगे बढ़ाएं और दुनिया के कोने कोने में इस चैनल के ज़रिए तेरा कलाम फैले और लोग 100 गुना फल लाने वाले बने प्यारे खुदावंद। तेरा रहम, तेरा फजल हो प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा, हम तेरे जलाल में तेरी खिदमत में बढ़ते जाएं। अपने कलाम के गहरे मकाशफे अता करना प्यारे खुदा, अपने कलाम के गहरे भेद हम पर नाजिल करना प्यारे खुदा। हमें अपने कलाम में मजबूत बनाना प्यारे खुदा। हमें अपना कलाम सिखाना, कलाम करना सिखाना, कलाम बोलना सिखाना, कलाम पढ़ना सिखाना प्यारे खुदावन। अपना कवि हाथ हमारे ऊपर रखना प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, हमें अपनी पनाह में ले लेना, हमें अपने बाजों में ले लेना। हमें प्यारे खुदावन, जिस तरह के एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, हमें भी प्यारे खुदा अपने परों के नीचे छुपा लेना, कि हम तेरी खिदमत में और जलाल में बढ़ते जाएं और तरक्की करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें प्यारे खुदा। प्यारे खुदा, हमारी दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांग लेती हूँ आपके मीठे जलाली नाम से प्यारे खुदावन। मैंने जो कुछ भी मांगा है प्यारे खुदावन, बड़े ईमान से मांगा है प्यारे खुदावन, बड़े ईमान से मांगा, और मेरा ईमान है कि मैंने जो भी मांगा है मेरे खुदावन ने मुझे मुहैया कर दिया और मुझे मिल गया है। दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज है, जिस तरह हम अपने कसूर माफ़ कर, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचाना। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे, आमीन। बाप बेटे दस के नाम पे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप लोगों को बहुत सारी बरकतों से माला माल करे, आमीन।